हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है सबक। रेनू सुबह सुबह उठी, होटल के कमरे की खिड़की से बाहर झांका तो पहाड़ों की हरियाली और हल्की हल्की धुंध दिखाई दे रही थी। मन तो हुआ कि कुछ देर बाहर बालकनी में बैठकर इस नज़ारे को जी भर कर देखे, लेकिन तभी मालती जी की कड़क आवाज़ कानों में पड़ी। रेनू, चाय बनी कि नहीं? मुझे तो पेट में ऐंठन हो रही है। खाली पेट दवाई नहीं जाती। रेनू ने घड़ी देखी, अभी तो 6 ही बजे थे। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी 5 मिनट में बना देती हूँ। लेकिन मालती जी को 5 मिनट भी जैसे पहाड़ लग रहे थे। वे झल्लाते हुए बोली, तुम्हें घर पर भी यही आदत है, काम को लटकाओ टालो। यहाँ छुट्टियों पर आए हैं हम, मेरी बहन की बेटी भी साथ है। सबको समय पर चाय नाश्ता चाहिए। तुम्हारी ननद यहाँ मेहमान है, उससे कोई काम मत कराना। और तुम्हारा बेटा, उसे भी तुम ही संभालो। मुझे तो बस तैयार नाश्ता और गर्म चाय चाहिए। रेनू ने सिर झुका लिया। यह पहली बार नहीं था जब उसकी सास ने उस पर तानाशाही चलाई हो। फर्क बस इतना था कि वह इस बार वे लोग घर पर नहीं बल्कि एक मशहूर हिल स्टेशन घूमने आए थे। रेनू का सपना था कि यहाँ आकर वह खुलकर सैर सपाटे का आनंद लेगी, बच्चा भी मस्ती करेगा। लेकिन यहाँ भी वही पुराना माहौल खड़ा कर दिया गया था। सास का हुक्म, ननद की लाड़ प्यार और बहू पर बोझ। रेनू ने जल्दी जल्दी गैस ऑन की, पानी रखा और चाय बनाने लगी। तभी उसका 4 साल का बेटा राहुल जाग गया और रोने लगा। वह माँ के पास आकर बोला, मम्मी मुझे भी गोदी चाहिए, मुझे डर लग रहा है। रेनू का मन हुआ कि बच्चे को गोदी में उठाकर चुप करा दे, लेकिन गैस पर चाय उबल रही थी और मालती जी बार बार झांक कर देख रही थी। वह बोली, रेनू बच्चा बाद में रोएगा, पहले चाय बना, मैं इंतजार नहीं कर सकती। रेनू का दिल कसक गया। बच्चे की मासूम सिसकियाँ सुनना उसके लिए कठिन था, लेकिन उसे मजबूरी में चाय पर ध्यान देना पड़ा। राहुल का रोना और तेज हो गया। तभी ननद सुमन कमरे से निकली और हंसते हुए बोली, भाभी ये तो सच में बहुत शैतान है। देखो ना, अभी से रोना शुरू कर दिया। अच्छा है आप इसे संभाल लो, मुझे तो आज घूमने का पूरा प्रोग्राम बनाना है। रेनू ने मन ही मन सोचा, क्या यह छुट्टियां मेरे लिए कभी आसान होंगी। कुछ ही देर में चाय बन गई। रेनू ने सबके सामने कप रखे। मालती जी ने बिना एक शब्द कहे चाय उठा ली और तुरंत पीने लगी, मगर चाय थोड़ी गर्म थी। उन्होंने तुरंत शिकायत शुरू कर दी, रेनू तुम्हें कितनी बार कहा है कि चाय मुझे हल्की गर्म चाहिए, इतनी गर्म चाय मैं नहीं पी सकती। तुमसे सीधी बात समझ में ही नहीं आती। रेनू ने कुछ कहना चाहा पर फिर चुप रह गई। हर बार बोलने पर और डांट मिलती थी। उसने बेटे को गोदी में लिया और उसे बहलाने लगी। नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी भी रेनू पर ही थी। होटल में किचन वाला कमरा लिया गया था ताकि घर का खाना बन सके। असल में यह भी मालती जी का ही निर्णय था, क्योंकि उन्हें होटल का खाना पसंद नहीं था। सुबह सुबह रेनू को आलू के पराठे बनाने पड़े। ननद और सास आराम से तैयार होकर बालकनी में बैठी काफ़ी पीती रहीं और रेनू रसोई में पसीने से तरबतर हो गई। राहुल को गोदी से उतारते ही वह फिर शरारत करने लगा। कभी मसाले गिरा देता, कभी आटा फैला देता, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। जब नाश्ता तैयार हुआ तो मालती जी ने प्लेट उठाते हुए कहा, देखा कितना टाइम लगा दिया, हमें तो घूमने भी जाना है। अब इतनी देर से नाश्ता करेंगे तो बाहर कब निकलेंगे। रेनू चुपचाप पराठे परोसती रही। नाश्ते के बाद सबने घूमने का कार्यक्रम बनाया। सुमन और मालती जी तो कैमरा पर्स लेकर तैयार हो गईं। रेनू ने सोचा कि बच्चा अभी नहाया नहीं है तो पहले उसे नहलाएं। इस पर भी ताना सुनना पड़ा, रेनू तुम्हारा बच्चा तो हमेशा बोझ ही बना रहता है, तुम उसे संभालते रहो और हम लोग बाहर मजे करेंगे। रेनू का मन टूट गया। यह छुट्टियां उसके लिए सजा बन चुकी थी। रात को जब सब थक कर लौटे तो भी खाना बनाने की जिम्मेदारी रेनू पर ही आ गई। उसने थकी आंखों से चावल दाल और सब्जी बनाई। ननद ने टीवी ऑन कर लिया और मालती जी फोन पर अपने रिश्तेदारों से गप्पे मारने लगी। रेनू ने सोचा, क्या सचमुच बहू का जीवन ऐसा ही होता है? क्या उसका कोई अधिकार नहीं कि वह भी आराम करे, आनंद ले? उस रात रेनू बहुत देर तक सो नहीं पाई। वह मन ही मन सोच रही थी कि कब तक यह पान सहना है। आखिर क्यों हर बार वही बलि का बकरा बने। अगली सुबह जब फिर वही सिलसिला शुरू हुआ, चाय नाश्ता ताने, तो रेनू ने ठान लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। अगर मालती जी और सुमन केवल खाने और घूमने आई हैं तो उन्हें यह एहसास कराना होगा कि बहू कोई मशीन नहीं होती। रेनू ने अपने भीतर एक अजीब सी हिम्मत महसूस की। उसने सोचा कि अब वह ऐसा सबक सिखाएगी जिससे मालती जी को अपनी गलतियां खुद समझ में आए। लेकिन कैसे? योजना बनानी थी और वह भी इतनी गहरी कि सामने वाले को लगे भी नहीं कि यह जानबूझकर किया गया है। रेनू ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, मम्मी जी अब की बार ये छुट्टियां सच में यादगार होंगी, लेकिन जैसी आप चाहेंगी वैसी नहीं। अगली सुबह जब रेनू की नींद खुली तो उसने तय कर लिया था कि अब हालात को जस का तस नहीं चलने देना है। रात भर सोचते हुए उसने अपने दिमाग में एक एक कदम की योजना बना ली थी। मालती जी ने जैसे ही आवाज़ लगाई, रेनू चाय बनी कि नहीं, रेनू मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी अभी बनाती हूँ, पर गैस का सिलेंडर शायद खाली हो गया है, होटल वाले को बुलाना पड़ेगा। मालती जी ने घबरा कर कहा,
क्या? तो अब चाय कैसे बनेगी? मुझे तो दवा लेनी है। रेनू ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत कीजिए, होटल के किचन वाले से कहती हूँ, लेकिन शायद थोड़ी देर लग जाएगी। वह जानती थी कि गैस बिल्कुल भरी हुई है, पर उसने जानबूझकर होटल स्टाफ को फ़ोन किया और धीरे धीरे सिलेंडर बदलवाने की नौटंकी शुरू कर दी। इस बीच आधा घंटा बीत गया। मालती जी बेचैन होकर कुर्सी पर चहलकदमी करती रहीं। आखिर जब चाय आई तो मालती जी ने चाय झट से पी ली, मगर उनके चेहरे पर खीज साफ झलक रही थी। रेनू मन ही मन मुस्कुरा दी। बस यही तो चाहिए था। अब आपको थोड़ा थोड़ा इंतजार का स्वाद चखना होगा। सुमन ने कहा, भाभी जल्दी तैयार हो जाओ, हमें 9 बजे तक झील घूमने जाना है। रेनू ने सिर झुका दिया। ठीक है ननद जी, पर राहुल को तैयार करने में टाइम लगेगा। बच्चे की तबीयत भी थोड़ी ढीली लग रही है, शायद कल की ठंड से। असल में राहुल बिल्कुल ठीक था, मगर रेनू ने उसे जानबूझकर हल्की सी स्वेटर पहनाकर गोदी में लिया और बार बार कहने लगी कि बच्चे को आराम चाहिए। मालती जी और सुमन ने सोचा कि बहू अगर बच्चे की वजह से धीमी चलेगी तो घूमने का मजा खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा, रेनू तुम और बच्चा होटल में ही रहो, हम दोनों घूम कर आते हैं। रेनू ने मासूमियत से कहा, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। उस दिन पूरा दिन मालती जी और सुमन बाहर बाहर भटकती रहीं। होटल वापस आईं तो थक कर चूर थीं। उधर रेनू ने राहुल के साथ आराम से टीवी देखा, हल्का फुल्का नाश्ता किया और कमरे की बालकनी में चाय पीते हुए नज़ारे का मजा लिया। मालती जी के मन में चुभन हुई कि बहू को अकेले होटल में रहकर आराम करने का मौका मिल गया। वे बड़बड़ाने लगीं, बहू को तो सब आराम ही चाहिए, काम करना कहाँ आता है। लेकिन असलियत यह थी कि रेनू ने बहुत चालाकी से उन्हें खुद ही बाहर भेज दिया था। रात को जब खाने का समय हुआ तो रेनू ने सब्जी दाल बनानी शुरू की। इस बार उसने जानबूझकर सब्जी में नमक जरा कम डाला और दाल में हल्की सी खटास छोड़ दी। जैसे ही मालती जी ने पहला कौर खाया, वे चीख पड़ी, रेनू तुम्हें खाना बनाना आता भी या नहीं? नमक इतना कम कि स्वाद ही उड़ गया। रेनू ने तुरंत मासूम चेहरा बनाकर कहा, अरे मम्मी जी, होटल के मसाले ही अच्छे नहीं हैं, शायद पानी भी मीठा है, इसलिए स्वाद बिगड़ गया। मैं क्या करूं? सुमन ने भी नाक भौंसी कोड़ ली। मालती जी ने गुस्से में कहा, कल से बाहर का खाना ही मंगाएंगे। होटल का मेनू देखा था, उसमें राजमा चावल छोले भटूरे सब मिलता है, तुमसे बन ही नहीं पाता। रेनू ने मन ही मन चैन की सांस ली। यही तो चाहती थी मैं। अब खाना बनाने की जिम्मेदारी मुझसे हटकर होटल पर जाएगी। अगले दिन से खाना होटल से आने लगा। अब रेनू को केवल प्लेट लगानी पड़ती थी। सुमन और मालती जी खुश होकर खाना खाते, लेकिन कभी कभी शिकायत भी कर देते, घर का स्वाद कहाँ मिलेगा। रेनू धीरे से कह देती, तो फिर आप ही करिए, मैं दोबारा कोशिश कर लूँ। इस पर वे तुरंत चुप हो जाती, क्योंकि पिछली रात का बेस्वाद खाना अभी याद था। रेनू ने सोचा, देखा कैसे चालाकी से जिम्मेदारी कम हुई। एक शाम सुमन ने घूमने का नया प्रोग्राम बनाया। उसने कहा, कल हम सब घोड़ी की सवारी करेंगे, बहुत मजा आएगा। रेनू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ जरूर जाइए, लेकिन बच्चे को घोड़े पर बैठाना थोड़ा रिस्की होगा, इसलिए मैं तो होटल में ही रुकूंगी। मालती जी बोली, तो तुम और तुम्हारा बच्चा हर बार होटल में ही रह जाते हो, घूमने का असली मजा तो हम ले रही हैं। रेनू ने धीमे सुर में कहा, अच्छा ही है मम्मी जी, आप खुलकर मजे कर लीजिए, मैं तो होटल में रहकर बच्चे को कहानियाँ सुनाऊंगी। वैसे भी यहाँ का मौसम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मालती जी को पहली बार लगा कि बहू बिना मेहनत किए आराम कर रही है और वे खुद ही थक कर लौट रही हैं। उन्हें अंदर से खींच तो हुई, मगर कुछ कह नहीं सकी। 2-3 दिन गुजरते गुजरते मालती जी और सुमन को खुद एहसास होने लगा कि उनका घूमना फिरना उतना आसान नहीं है। होटल से बाहर निकलना, टैक्सी बुक करना, टिकट लेना, लंबी लाइनों में लगना, ये सब काम बेहद थका देने वाले थे। वहीं दूसरी ओर रेनू हर दिन और अधिक तरोताजा दिखती। उसकी मुस्कान देख मालती जी को खटकने लगा। एक रात जब वे लौट कर आईं तो बिस्तर पर लेटते ही बोलीं, रेनू सच कहूँ तो बहुत थक गई हूँ। ये छुट्टियाँ तो आराम के लिए होती हैं, लेकिन यहाँ तो और थकान हो रही है। रेनू ने सहज स्वर में कहा, हाँ मम्मी जी सही कह रही हैं, छुट्टियाँ तभी अच्छी लगती हैं जब सब मिलकर काम बांट लें, तभी न घूमने का और खाने का मजा आता है। मालती जी चुप हो गईं। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनकी जिद ही परेशानी का कारण है। अगली सुबह रेनू ने फिर वहीं गैस खत्म का बहाना किया। होटल वाले को बुलाने में फिर आधा घंटा लगा। इस बार मालती जी ने गुस्से में कहा, रेनू तुम हर बार गैस का बहाना क्यों बना देती हो? रेनू ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी जी मैं क्या करूं, होटल का प्रबंधन ही ढीला है, आप कहें तो शिकायत कर दूं। मालती जी ने हाथ झटकते हुए कहा, छोड़ो रहने दो, मैं और झंझट नहीं चाहती। रेनू जानती थी कि अब मालती जी धीरे धीरे टूट रही हैं। दिन गुजरते गए। रेनू हर दिन थोड़ा थोड़ा काम टालती, कभी होटल वालों पर डालती, कभी बहाने बनाती, पर वह यह सब इतनी मासूम अंदाज में करती कि मालती जी और सुमन कुछ कह ही नहीं पाती। अब स्थिति यह हो गई थी कि खाना होटल से आता, घूमने के कार्यक्रम वे खुद बनाते और बच्चे की जिम्मेदारी भी बहू की इच्छा पर ही छोड़नी पड़ती। रेनू को राहत मिलने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने बिना चिल्लाए, बिना झगड़े के अपने अधिकार की जगह बना ली है।
1 हफ्ता पूरा हो चुका था। हर रोज घूमने फिरने का बोझ मालती जी और सुमन पर ही पड़ता जा रहा था। टैक्सी ढूंढना, लंबी कतारें, टिकट, धूप और भीड़, यह सब उन्हें थका डालता। शुरू में जोश से भरी सुमन अब शिकायत करने लगी। मम्मी, इतनी थकान हो रही है कि शाम को तो पैरों में जान ही नहीं बचती। भाभी तो होटल में आराम कर लेती हैं। सच कहूँ तो कभी कभी मुझे भी लगता है काश मैं भी होटल में ही रुक जाती। मालती जी के मन में भी यही चल रहा था। उन्होंने सोचा, क्या सचमुच बहू समझदारी से चल रही है? क्या आराम और संतुलन भी जरूरी होता है? उस दिन वे लोग झील घूमने गए। सुबह जल्दी निकले और शाम को लौटे। लौटते ही मालती जी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, चक्कर आने लगे। रेनू ने तुरंत उन्हें पानी दिया और दवा भी खिलाई। फिर बच्चे की देखभाल छोड़कर मालती जी के पास बैठ गई। उसकी आंखों में चिंता देखकर मालती जी को झटका लगा। वे सोचने लगी, मैं तो इसे सिर्फ नौकरानी समझती रही, लेकिन देखो, सबसे पहले मेरी चिंता भी यही कर रही है। अगली सुबह सुमन बोली, मम्मी, अब तो मैं भी बहुत थक गई हूँ। भाभी का क्या है, वो तो बच्चे का बहाना बनाकर होटल में बैठ जाती हैं। घूमने का मजा भी गया और आराम भी नहीं मिला। रेनू ने धीरे से कहा, ननद जी, बच्चा छोटा है, मैं उसे छोड़कर बाहर कैसे जाऊँ? अगर आप चाहें तो आज आप लोग भी आराम कर लीजिए, कल फिर बाहर निकलेंगे। मालती जी ने पहली बार हामी भरी। ठीक कहती हो रेनू, आज हम यहीं रुकेंगे, बहुत घूम लिया। रेनू मुस्कुराई। उसकी योजना का असर अब साफ दिख रहा था। दिन ढलने पर मालती जी बालकनी में बैठी, ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने रेनू को देखा, जो राहुल को कहानियां सुना रही थी। मालती जी को अपने पुराने शब्द याद आए, हम यहाँ बस खाने और घूमने आए हैं, काम तो बहू ही करेगी। अब उन्हें एहसास हुआ कि बहू भी इंसान है, उसे भी आराम और खुशी का अधिकार है। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैंने अपने बेटे की पत्नी को हमेशा काम की मशीन समझा, उसकी भावनाओं को कभी महत्व ही नहीं दिया। पर यह लड़की बिना झगड़े के, बिना आवाज़ ऊंची किए हमें सबक सिखा गई। रात के खाने पर मालती जी ने पहली बार खुद प्लेट लगाने में मदद की। रेनू ने हैरानी से देखा और बोली, मम्मी जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं कर लूँगी। मालती जी ने धीमे सुर में कहा, नहीं रेनू, अब मुझे समझ आ गया है। छुट्टियां सबके लिए होती हैं, तुम्हारे लिए भी। रेनू की आंखों में चमक आ गई। यह वही पल था जिसका वह इंतजार कर रही थी। अगले दिन उन्होंने फैसला किया कि सब मिलकर पिकनिक मनाएंगे। कोई लंबा सफर नहीं, बस होटल के पास वाले गार्डन में। इस बार ना तो रेनू पर बोझ पड़ा, ना ही किसी पर ज्यादा थकान। सबने मिलकर फल काटे, बच्चे के साथ खेला और हंसी खुशी समय बिताया। सुमन ने भी माना, भाभी, सच में आज मजा आया। अगर सब मिलकर करें तो छुट्टियां और भी खूबसूरत बनती हैं। रेनू ने दिल से मुस्कुराकर कहा। यही तो मैं शुरू से चाहती थी। जब छुट्टियां खत्म हुई और घर लौटने की तैयारी हुई तो मालती जी ने रेनू का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तुमने मुझे आईना दिखा दिया। बहू को सिर्फ काम वाली समझना कितना गलत है, यह अब समझ में आया। मैं वादा करती हूँ कि अब घर पर भी काम बांटेंगे और तुम्हें भी पूरा सम्मान देंगे। रेनू ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उसकी योजना सफल रही थी। बिना चीख पुकार, बिना कलह के उसने अपनी सास को सबक सिखा दिया था। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।